कर्नाटक में हिजाब विवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में उठी आवाज। पुंछ के अमन को ठेस पहुंचाने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। थाना मंडी में लोगों ने अमन के दुश्मनों के खिलाफ किया प्रदर्शन। कोरोना का प्रकोप कम होने पर महाशिवरात्रि का पर्व भी धूमधाम के साथ मनाए जाने की बंधी उम्मीद। डीसी ने शिवकौड़ी धाम पर पर्व की तैयारियों का लिया जायजा। तमाम विभागों को बंदोबस्त पूरे करने के निर्देश। सुचेतगढ़ विधानसभा के आरएसपुरा में विलय पर बढ़ता जा रहा है विवाद। परिसीमन आयोग के खिलाफ उबले सियासी दल। कालाकोट से भी विरोध के उठे स्वर। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। कर्नाटक में हिजाब को लेकर उपजा विवाद जहां थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में इस विवाद के खिलाफ आवाज उठने लगी है, जहां कॉलेज की छात्राओं के अलावा आम लोगों ने भी इस विवाद की कड़ी निंदा करते हुए इसे तूल देने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। बात करें अगर पुंछ की, तो वहां आज बहुसंख्यक समुदाय के एक युवक ने कॉलेज छात्रों को भड़काकर माहौल खराब करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं छात्राओं ने भी बताया है कि उनके कॉलेज में कर्नाटक के कॉलेज की तर्ज पर ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और न ही उन्हें हिजाब पहनने पर कोई मनाही है। वहीं थाना मंडी के लोगों ने प्रदर्शन कर्नाटका के कॉलेज में हिजाब पर लगाई गई पाबंदी की कड़ी निंदा करते हुए देश के अमन को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग भी की है। यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जो ये सब सुन रहे थे कि प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई भी प्रोटेस्ट कहीं नहीं हो रहा। हम एक अमन शांति से बात कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज में इस तरह का कोई भी सीन नहीं है कि हमें हिजाब पर बैन लगाया जा रहा है। जिस तरह के कर्नाटका के केस में हिजाब बैन किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सब राइट टू फ्रीडम है कि अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इन आर्टिकल 25 वी हैव द राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एवरी रिलीजन अकॉर्डिंग टू आवर विल एंड नो वन हैव डेयर टू इंटरफेयर इन इट। सो इन आवर कॉलेज ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी अपनी बहनों से कि अपने रिलीजन पे रहें और हिजाब करें, और हमें कोई नहीं मना करता और ना किसी को हमें मना करना चाहिए। और नहीं, इरफान हमारा कोई प्रेसिडेंट नहीं है। वो हमारे पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, एक्स थे, तो अभी वो नहीं है। तो हमारा उनके साथ कोई नहीं है कि उन्हें हमें कहा कि कुछ भी करो। हम कुछ भी नहीं कर रहे, अमन शांति के साथ यहाँ आए हुए हैं। तो हम आप सबको यही बता रहे हैं कि हिजाब हमारी प्रोटेक्शन है। हिजाब हमारा सिरों का ताज है, जिसे हम नहीं उतार सकते और जिसे हमें कोई कह भी नहीं सकता कि हम उतारें। जो इंस्टीट्यूशन की बात है, हमारे इंस्टीट्यूशन में बच्चों को यूनिफॉर्म है। अगर कोई बच्चा हिजाब पहन के आता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम है बच्चों को। तो ये जो बच्चे प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे थे, और कोई इरफान लड़का है जो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, वो एक्स स्टूडेंट है हमारे कॉलेज का, वो प्रेसिडेंट नहीं है, तो वो ये बता के कि मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट हूं तो ये बच्चे प्रोटेस्ट पर आए, ऐसा कुछ नहीं। हमें अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी है। हमारा कोई बच्चा ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ना इंस्टीट्यूशन किसी बच्चे को कोई भी अनडेमोक्रेटिक वे अपनाने की इजाजत देता है। इंस्टीट्यूशन में बच्चों को हिजाब को लेके कोई परेशानी नहीं है और ना हमने कभी बच्चों को हिजाब पर पाबंदी लाई। हमारी बच्चियां जो डेलिबरेटली हिजाब में आना चाहती हैं वो आ रही हैं और हमारा इंस्टीट्यूशन का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। इस साल 1 मार्च को मनाए जाने वाली महाशिवरात्रि के पर्व को धूमधाम के साथ मनाए जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप ने अब अगर और जोर ना पकड़ा तो जिला रियासी के शिवकौड़ी धाम पर इस बार 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों की आज रियासी के डीसी चरणदीप सिंह ने समीक्षा की। वहीं पर आपको बता दें कि उन्होंने शिवकौड़ी में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मेले के लिए मुहैया करवाए जाने वाले संसाधनों पर विचार विमर्श किया है। क्योंकि 3 दिन का ये मेला, महाशिवरात्रि मेला यहाँ होता है। बेस कैंप से लेके अनरूट और ऊपर गुफा तक की किस तरह की अरेंजमेंट्स होंगी, पावर डेवलपमेंट को लेके, जल शक्ति को लेके, और उसके अलावा सैनिटेशन वगैरह को या ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट को या क्राउड कंट्रोल को लेके किस तरह के बंदोबस्त यहाँ रहेंगे, उन सब पे हमने एक रिव्यू लिया है और अपने अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उस पर काम कर रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव यही है कि ठीक तरीके से हमारा
ये फेस्टिवल जो है अच्छे तरीके से मैनेज हो पाए, हम श्रद्धालुओं को अच्छी फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कर पाए, बेस कैंप में भी और ऊपर एन रूट में भी, और दर्शन भी अच्छे से उनसे करा पाए। परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में सुचेतगढ़ विधानसभा हलके को लेकर किए गए फैसले के विरोध में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस फैसले के विरोध में जहां भाजपा के आरएसपुरा और सुचेतगढ़ मंडल के नेता व कार्यकर्ता अपना इस्तीफा दे चुके हैं, वहीं पर आज भी कई सियासी दलों ने एक मंच पर इकट्ठे होकर इस फैसले को बदलने की मांग की है। इन दलों ने आरएसपुरा में प्रदर्शन कर सुचेतगढ़ विधानसभा को आरएसपुरा विधानसभा में विलय करने के मसौदे की कड़ी निंदा की है। कि किसी भी सीट को, अब मुझे बताओ, सुचेतगढ़ सीट को खत्म करने का क्या मतलब था? क्या इसमें क्या कारण था? कारण आप खुद ही समझ सकते हो। तो ये कहने का मतलब है ये सारी नाइंसाफी है और एक बचकाना और एक बिल्कुल ही मैं कहूंगा जिसमें बिना होमवर्क किए हुए ये हुआ, और ये बिल्कुल गवर्नमेंट को अपना, अभी तो खैर पब्लिक डोमेन में नहीं आया तो अच्छी बात है, पहले से हम लोग गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को बताना चाहते हैं कि कम से कम एक बार आके देखें जो उन्होंने डिलिमिटेशन की है उसका बेसिक जो ऑन दी ग्राउंड उनकी क्या टोपोग्राफी है। तो मैं आपके माध्यम से ये डिलिमिटेशन कमीशन और भारतीय सरकार से ये कहना चाहूंगा कि सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी को दोबारा से बहाल किया जाए। ये लोगों को सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं, ऐसा ना हो कि जैसा बाकी स्टेटों में हो रहा है यहाँ भी जो एजुटेशन है वो शुरू हो जाए। ये नागपुर में तैयार हुई है और सही बात है, अगर नागपुर में तैयार नहीं हुई तो जम्मू बीजेपी के ऑफिस में तैयार हुई है। जो जो इन्होंने कहा वही इन्होंने जो है सेगमेंट जो है बना दिए। तो इसलिए ये जो हमारा जो सुचेतगढ़ का जो नाम था, सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी, इसका नाम नहीं बदलना चाहिए था। ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी रहनी चाहिए थी। अगर सुचेतगढ़ में वोट कम थे तो ये आरएसपुरा से 20-25 या 30 हजार वोट सुचेतगढ़ में डाल देते और आरएसपुरा को गांधीनगर से डाल देते, दोनों रहने देते। एक को जर्ब कर देते, हमें कोई परेशानी नहीं भाई, हमें उसका ऑब्जेक्शन नहीं था अगर किसी एक को ये जर्ब कर देते। लेकिन इन्होंने जो किया है, ये जो पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में, पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूंसियों के नाम बदल गए, वरना कभी ऐसा नहीं होता। में हम सब पार्टियां मिलके, सब लोग मिलके हल्का सुचेतगढ़ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक ये सरकार हमें वापस नहीं करेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद जब हमारा यहाँ से प्रोग्राम खत्म होता है, हम एक जगह बैठ के सलाह करके सब नेता से उसका अगली स्ट्रेटजी बनाएंगे, हमें क्या करना है। हमें कंटिन्यू प्रोटेस्ट रखना है। हमें 2 दिन 4 दिन बाद जैसे भी हमारे नेता फैसला लेंगे सब मिलके हम उसके मुताबिक चलेंगे। हमें ये लगातार जब तक डिलिमिटेशन कमीशन इसे वापस नहीं करता तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। हमारे लोग टर्न में टर्न आते जाएंगे, टर्न में टर्न हमारा धरना चलेगा, प्रोटेस्ट चलेगा, लगातार चलेगा, चाहे 1 महीना लग जाए, चाहे 2 लग जाए। जैसे भी सरकार जब तक वापस नहीं लेगी तब तक हम नहीं उठने वाले। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ कालाकोट से भी आवाज उठने लगी है। पीडीपी नेता असद भारिश शाह ने आरोप लगाया है कि कालाकोट को एक बार फिर टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर यहां के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने आयोग की टीम को सभी सियासी दलों को विश्वास में लेकर उनसे भी सलाह मशवरा करने की अपील की ताकि आवाम को मायूस ना होना पड़े। हमारे कालाकोट के तो वो किसी ने कहा ना कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। ये बिलखुसूस हमारे साथ वही हुआ। कुछ टुकड़े हमारे करके बुद्धल को दे दिया, कुछ टुकड़े राजौरी को, कुछ नौशहरा को, और कुछ जो एरिया हमारा डूंगी से है वो थना मंडी के साथ लगा है। आप देखें कि कितना हमारे साथ जो है ये जुल्म किया गया। और ये हदबद्दी कमीशन जो चेयरमैन साहब हैं, पता नहीं, मैं तो उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप दिल्ली में बैठ के, चाहे आपने बनाई है ये रिपोर्ट, चाहे वो जम्मू में बैठ के बनाइए, आप आइए ग्रास रूट पे सब पॉलिटिकल पार्टीज को बैठाइए। पॉलिटिकल पार्टीज के छोटे छोटे जो कारकुनान हैं उनको बैठाइए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े लीडरों को मत बैठाएं अगर आपको उनके साथ ये आप नहीं उनको बैठाना चाहते, लेकिन छोटे कारकुनान को बैठाइए जो ग्रास रूट के जो हैं उनको बैठा के फिर फैसला कीजिए, फिर रिपोर्ट बनाइए, फिर दीजिए, और चाहे कितना भी डिले कर लीजिए। लेकिन ये हमारे साथ जो है बिल्कुल बिल्कुल ये नाइंसाफी है। हमारे कालाकोट सीमावर्ती गांव चौघा स्थित शिव मंदिर में माघ माह के उपलक्ष्य पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल चौधरी भी
विशेष तौर पर वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने मंदिर में माथा टेका और विश्व कल्याण की कामना की। संगमर्ग के एसडीपीओ कार्यालय में आज सुबह लगी आग के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बारामूला के एसएसपी ने आज घटनास्थल का दौरा कर वहां हुए नुकसान का जायजा लिया और बताया कि शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। इस आग में एसडीपीओ कार्यालय, वहां रखे रिकॉर्ड और एक रिहायशी क्वार्टर को भी नुकसान पहुंचा है। जो पैनलिंग थी और उस पर जो रोगन वगैरह चढ़ा हुआ था, उस वजह से इसमें बहुत जल्दी आग फैल गई। लगता है कि इसमें आग बहुत तेजी से फैली और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है बिल्डिंग का, तो इसको स्ट्रक्चरली हमें असेस कराना पड़ेगा और उसके बाद हम इसमें फर्दर जो इसका रिपेयर वगैरह का वो टेकअप करेंगे। मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ विंटर सीजन जो हमारी अक्सर बेशतर ये ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से कुछ पोर्शन जो इसका है वो इसी वजह से बच गया कि कुछ जगह पे जहाँ पैनलिंग नहीं थी या जहाँ पे बाकी वुडन वर्क नहीं था, उस वजह से जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट जो है उसको बचा पाया। और बाकी चीज़ों में मुझे लगता है अब इसमें फर्दर कार्रवाई जो है वो की जाएगी और तफ्तीश भी की जाएगी, प्रॉपर फोरेंसिक्स भी किए जाएंगे। रामबन की डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने आज रामसू ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रामसू व उखराल के लोगों को पेश आ रही समस्याओं का जायजा लिया। बैठक में उन्हें इन इलाकों के प्रतिनिधियों ने बिजली, पानी और सड़कों जैसे बुनियादी सुविधाओं से संबंधित मुद्दों से अवगत करवाते हुए इन्हें जल्द हल करने की जरूरत पर बल दिया है। के अंदर रामसू ब्लॉक के अंदर हमारी एक मीटिंग मुनक्कद की गई हमने, और ये एक प्लान्ड मीटिंग नहीं थी बल्कि एक इमरजेंसी लेवल पे एक मीटिंग का इनेकाद किया गया कि अभी तक जितने भी लोगों ने यहाँ बात करी है वो पावर को लेके की। एडवोकेट अरुणा ठाकुर नेशनल कॉन्फ्रेंस की रामबन जिले की महिला इकाई की प्रधान चुनी गई है। वहीं पर शमीम अख्तर को इकाई की वरिष्ठ उप प्रधान और अलवीरा रशीद को जिला सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन तीनों के अलावा 17 अन्य महिलाओं को भी महिला इकाई में विभिन्न पदों से नवाजा गया है। जम्मू के नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर महिला इकाई की प्रधान सतवंत डोगरा व पार्टी के संभागीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता की मौजूदगी में इन सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, और जब भी हमने चाहा है कि क्योंकि 50% पॉपुलेशन जो है वो लेडीज का है, और लेडीज इस वक्त मैं समझता हूं कि बहुत ही एक ऐसा तबका है कि पछड़ा हुआ, जो आप कह सकते हैं कि भाई कोई डेवलपमेंट नहीं की या कोई भी, हर जगह ये पीछे पीछे इनको समझा जाता है, क्योंकि ये सोसाइटी जो है वो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने हमेशा चाहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट किया जाए इनको। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन पर भाजपा के दिशा निर्देशों पर काम करने व विपक्षी सियासी दलों पर अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पैंथर्स चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने विपक्षी दलों के नेताओं की सुरक्षा हटाने और भाजपा के छोटे छोटे नेताओं को सुरक्षा मुहैया करवाए जाने के मामले को जोर शोर से उठाते हुए पुलिस विभाग के आला अधिकारियों पर भाजपा के इशारों पर नाचने और कुर्सी का नाजायज फायदा उठाने का आरोप लगाया। जहां भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे वर्कर्स को भी सिक्योरिटी दी गई है, जो पंच और सरपंच भी आज की तारीख में नहीं बने हैं उनको भी सिक्योरिटी दी गई है, और अपोजिशन के जो लीडर 12-12 साल या 18-18 साल एमएलए रहे, जो मंत्री रहे, और जो अपोजिशन पार्टीज के हेड्स हैं इस वक्त, उनसे भी सिक्योरिटी छीन ली गई है और उनको वल्नरेबल बना दिया गया है। उनको थ्रेट होने के बावजूद भी उनकी सिक्योरिटी छीना जाना एक साजिश की तरफ संकेत करता है। डिपार्टमेंट के अधिकारी जो बड़े हैं
वो अपनी पोजीशन का और पद का गलत इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर नाच रहे हैं। जो पैंथर पार्टी के लोग पैंथर्स पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, उनको कहा जाता है आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, और जो पैंथर्स पार्टी में रहते हैं उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। और पैंथर्स पार्टी बोलती है, इसलिए हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जो हैं जिनसे सिक्योरिटी छीन ली गई है। स्कूली शिक्षा बोर्ड द्वारा पिछले दिनों घोषित किए गए 12वीं कक्षा के नतीजों में डोडा का नाम रोशन करने वाले बच्चों को आज सम्मान दिया गया। यहां पर 28 बच्चों ने पोजीशनें हासिल कर डोडा के साथ साथ अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया है, जिन्हें आज मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सम्मानित कर उनकी पीठ थपथपाई। क्या बताना चाहोगे जिस तरह से कोविड का कहर था? सर, कोविड में कितना बड़ा चैलेंज था? कोविड में काफी चैलेंजिंग रहा, क्योंकि हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, साथ में पढ़ाई को भी मैनेज करना है। पर टीचर्स की और पेरेंट्स की सपोर्ट से सब कुछ काफी इजीली हो गया। किसको सारा क्रेडिट देना चाहोगे? सर, इंडिविजुअल क्रेडिट तो किसी को नहीं जाता, बट हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारी स्कूल अथॉरिटी, हमारे सीओ सर, सबने मिलकर के हमें गाइड किया, सपोर्ट किया, और उनकी मदद से आज हम यहाँ पर हैं। आगे एम क्या है आपका? सर, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ, एक टीचर बनना चाहती हूँ, और कोशिश करूंगी कि मैं एक अच्छी टीचर बन पाऊँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 28 पोजीशनें बच्चों ने हासिल की है। पहली दफा इस तरह का रिकॉर्ड रहा है, इस तरह का रिजल्ट सामने आया है, क्या बताना चाहोगे? सर, ये बहुत ही खुशी की बात है कि इतना अच्छा हम कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है वहाँ पर भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। इनफैक्ट 28 के इससे भी ज्यादा भी आ सकती हैं, बस मौका मिलना चाहिए, प्रॉपर प्लेटफॉर्म। सिंगल क्रेडिट किसी को नहीं चाहता। मेरा जो क्रेडिट है, इस सक्सेस का क्रेडिट मैं अपनी स्कूल अथॉरिटीज, प्रिंसिपल सर, पूरा स्कूल स्टाफ, मेरे पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग्स को देना चाहूंगी। कितना बड़ा चैलेंज? एज यू ऑल नो दैट बहुत बड़ा चैलेंज था हर किसी इंसान के सामने, और स्टूडेंट के सामने तो बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें जान भी बचानी थी एंड वी हैव टू गो आफ्टर आवर ड्रीम्स। एंड हमारे टीचर्स, स्टाफ, पूरे प्रिंसिपल सर की सपोर्ट की वजह से हम जो है हमने ये चैलेंज फेस किया है, क्रैक किया है। जम्मू के साथ सटे ममका इलाके में आज एक टेंट हाउस में एलपीजी सिलेंडर में धमाके से सनसनी फैल गई। इस हादसे में 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। टेंट हाउस वाला है, एक ऐसा लड़का, एक और है लड़का, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਇੱਕ ਕੀਰ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਲੜਕਾ। ਉਹ ਬਸ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਜਨਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। श्री गुरु रविदास जी के 345वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर कठुआ में आज एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गुरु रविदास सभा द्वारा आयोजित इस शोभा यात्रा में कई श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय देकर लोगों से श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं पर अमल करने का आह्वान किया। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।